नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है तीन को स्वरूप जानी रागते भई जो भक्ति काय को न माई स्तुति को उच्चारी है धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारी बारी वंदना हमारी है मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भगवान आचार्य पूज्यपाद कृत इष्टोपदेश ग्रंथ पर अपनी विगत कई रविवार से स्वाध्याय चल रहा है और आज स्वाध्याय शुरू करने से पहले स्वाध्याय के लाभ हम देख लेते हैं क्योंकि प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते बिना प्रयोजन के कोई मंद व्यक्ति भी जो है वो प्रवर्तित नहीं होता है। सो पहला लाभ क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। स्वाध्याय का दूसरा लाभ है अल्प ज्ञान होने पर तीन लोक का हमें ज्ञान होता है और तीसरा विशेष लाभ अधिक अधिक ज्ञान होने पर आनंद विशेष की प्राप्ति स्वाध्याय के माध्यम से संभव है। आज के स्वाध्याय में हम इष्टोपदेश ग्रंथ के बारे में जानेंगे। 12वीं और 13वीं गाथा पर आज हम विशेष चर्चा करेंगे। इस ग्रंथ की जैसे जैसे गाथाएं बढ़ती जा रही हैं आनंद उतना ही बढ़ता जा रहा है। हर एक गाथा जब लिखी होगी आचार्य श्री ने और क्या सोचा होगा और किस भावना से वो लिखी है वो देख करके वो लगता है। और धन की निस्सारता के बारे में यहाँ पर आज जो है वह अपन चर्चा करेंगे बिना विलंब के। पिछली गाथाओं में जो चर्चा हुई थी उसमें राग और द्वेष की चर्चा हमने की थी और उसको एक रस्सी के माध्यम से बताया था कि वो जैसे रस्सियां होती हैं तो ऐसे ही राग और द्वेष की रस्सियां जो है वो हमारी जलती रहती हैं जिसके कारण संसार बढ़ता रहता है। संसार बढ़ने का कारण है हमारे राग द्वेष रूप परिणाम। सो उन राग द्वेष रूप परिणामों से अब थोड़ा सा और आगे चल करके यहाँ आचार्य अब कहते हैं अब ये क्या है घटना उस और संसार के स्वरूप की ही चर्चा कर रहे हैं तो उसको अपन यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। विपद भव पदावर्ते पदी के वाति वायते यावत्तावत् भवत्यन्या प्रचुरा विपदः पुरा विपदा एक टले नहीं बाट बहुत सी जोय रहट बंधा घट कूप में कभी न खाली होय। देखिए बहुत ही अच्छी चर्चा है यहाँ संसार की निस्सारता का संसार की क्षणभंगुरता का और दुख दुख ही दुख है समस्या ही समस्याएं हैं है ना। इस संसार में जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही जो है वो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। कभी एक ऐसा समय नहीं रहता है जब हम पे कोई समस्या नहीं हो। यहाँ इस चर्चा के अंतर्गत दो तरह के संसार की चर्चा अपन करेंगे। एक हमारा आंतरिक संसार और एक बाह्य संसार। सो आंतरिक संसार कौन सा है तो कहेंगे आंतरिक संसार है हमारी विपरीत मान्यता। मिथ्यात्व सबसे बड़ा आंतरिक संसार है।
है ना। और उसके कारण से अहम बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, ये जो जो चार तरह की बुद्धियां हैं, वो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है ना, संसार है। और बाह्य में तो ये जो नौ कर्मादि का संयोग मिला हुआ है, ये सारा संसार हमें दिखता है। जैन धर्म के अनुसार छह द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये जो छह द्रव्यों से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ यह जो संसार है, यूनिवर्स है ना, ये संसार है। तो दो तरह के संसार है। अब हमें करना क्या है कि जैन धर्म कहता है कि पहले इंटरनल, अंदर देखो, है ना। अंदर देखने के दो मतलब मोटिवेशन या दो तरीके हैं। एक अंदर देखना मतलब अपने आत्म स्वरूप को जानना, और एक अंदर देखना मतलब अपनी बुराइयों को पहचानना। क्योंकि है ना, अंदर जब जीव जाएगा, आत्मा की ओर भान करेगा, तो उसे अपनी बुराइयां दिखेंगी, और जब बुराइयां दिखेंगी तो उसको दूर करेगा। कबीरदास जी का एक दोहा याद आता है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। कबीरदास कहते हैं वहां कि जब सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। माही मतलब अंदर में, मैंने अपने अंदर में दीपक को देखा, तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार दूर हो गया। दीपक मतलब ज्ञान। सो मैंने अपने ज्ञान के महत्व को जाना, मैंने अपने ज्ञान की है ना, ताकत जो है उसको पहचाना, तो मेरी सारी अज्ञानता रूपी अंधकार जो था, अज्ञान अंधकार, वो दूर हो गया। उससे पहली वाली लाइन में तो उन्होंने ईश्वर के बारे में और अहंकार के बारे में चर्चा की है कि मेरे अंदर जब अहंकार था तो ईश्वर मेरे पास नहीं था। जब मैं था इस संसार में, जीव मैं करता है ना, ये मेरा घर, मेरा स्त्री पुत्र मकान जायदाद कार बंगला, ये सब मेरा, बैंक बैलेंस मेरा, ये सब मेरा मेरा करता है। तो जब मैं था तब हरि नहीं, तब ईश्वर मेरे पास नहीं था। तो अपन भी यही कहते हैं, जब मैं था तब आत्मा नहीं, और अब आत्मा है मैं नहीं। कि अब जब आत्मा को देखा या जब अपने ज्ञान के वैभव को पहचाना, तो मैं रह नहीं सकता। और जब तक मैं है, तब तक जो है आत्मा का भान नहीं है, ज्ञान नहीं है, श्रद्धा नहीं है, मतलब सम्यक दर्शन नहीं है, ज्ञान नहीं है, चारित्र नहीं है। तो अहंकार इतना बड़ा बाधक है दर्शन ज्ञान चारित्र के उद्भव होने में। तो सबसे पहले अहंकार का त्याग करें। सबसे पहले संसार की क्षणभंगुरता का परिचय भी करें साथ में। पहले पहले इंटरनल संसार को हटाएं, तो बाहर में स्वयं वो बाहर का संसार छूट जाता है। अंतर में अगर वैराग्य जागे, तो बाहर में लंगोटी छोड़ने में कितनी देर लगती है? तो कह रहे हैं कि कुछ देर नहीं लगती है ना। और जिनके पास वो लंगोटी होती है, उन्हें तो वो भी दर्द महसूस होता है, वो भी उनको भारी लगती है। आया ना, चाह लंगोटी की दुख भाले। कह रहे हैं कि जो हमारे एलक शुल्लक होते हैं, उनको तो वो एक लंगोटी भी दुखदाय लगती है, मतलब उतना परिग्रह भी नहीं रखना चाहते। कौन उस लंगोटी को एक रखेंगे तो दूसरी रखनी पड़ेगी, चेंज कैसे करेंगे? फिर उसको धोएंगे कैसे? है ना, फिर धोने के लिए पानी चाहिए, पानी फिर वो एकदम साफ सुथरा, है ना, शुद्ध होना चाहिए, प्राशुक जल हो। फिर अगर वो उसमें दाग लग जाए तो उसके लिए कुछ साबुन या कुछ ऐसी चीज लगानी पड़े, तो उसमें हिंसा का दोष। तो इन सब कारणों से बचने के लिए उनको तो वो भी है ना, दुख लगता है। तो वो कोई परिग्रह रखना नहीं चाहते हैं। बाह्य का सारा परिग्रह हटेगा तो बाहर का संसार निपटेगा, और अंतर में मिथ्यात्व रूपी परिग्रह हटेगा तो अंदर का संसार निपटेगा। अब हमें डिसाइड करना है कि भाई हमें हमारे दोनों को कैसे जो है वो बैलेंस करके, और कैसे हम उसको जो है दूर करें, उसका पुरुषार्थ कैसे करें। सो हमारे इंटरनल जो हमारा परिणाम है, भाव है, उनकी शुद्धता, उनकी विशुद्धता होना, ये बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जब जब हम स्वाध्याय करते हैं, तब तब हमारे परिणामों की विशुद्धता बढ़ती है। मैं कौन हूं, इसका परिचय हमें स्वाध्याय के माध्यम से होता है। मैंने, है ना, सदियों बिता दी नरकों में और अन्य तिर्यंच की गतियों में, अनेक अनेक गतियों में बिता दी। ये बताने वाला कौन है? तो कह रहे ये बताने वाली माँ जिनवाणी है, शास्त्र हैं, जिनके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमने ऐसा, इस भरत क्षेत्र में ऐसा कोई भूखंड नहीं बचा जहां पर इस जीव ने जन्म नहीं लिया।
है ना, ऐसी कोई पर्याय नहीं बची जहां इसने जन्म नहीं लिया, कोई ऐसी गति नहीं बची जहां ये गया नहीं पंचम गति को छोड़ के। संसारी है इसका मतलब, है ना, ये फिक्स है, सिद्ध है कि अभी वह पंचम गति से दूर है। सो यहाँ ये बात की, विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोए। कह रहे कि विपत्तियां कभी टलती नहीं है, प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। एक प्रॉब्लम दूर होती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरी प्रॉब्लम दूर होती नहीं है कि तीसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। कई बार हम सपने देखते रह जाते हैं, है ना, वो एक सीरियल आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, बहुत पहले आता था टीवी में, अभी तो पता नहीं है उसका कोई दूसरा वो आता होगा। तो वो सपने ही देखा करता था, और अचानक कोई उसे, है ना, सपने में ही वो देखता था कि किसी ने आके उसको लात मारी और उसका सपना खुल जाता था और वो हकीकत में आ जाता था। तो हम अनादिकाल से सपने में सपने ही देखते आ रहे हैं, स्वप्न में ही है। अभी हमारी अवस्था स्वप्न अवस्था है, जागृत अवस्था नहीं है। जागृत अवस्था किसकी है? कि जिसने आत्मा के महत्व को जाना, जिसने आपा पर के श्रद्धान को अपनाया, जिसको ये लगता है कि मैं अलग हूं और मुझसे जुटे ये जितने भी पदार्थ हैं ये सब पर द्रव्य हैं, मेरे नहीं है, मेरे हो नहीं सकते, मैं इनका कर्ता नहीं हूं, मैं इनका भोक्ता नहीं हूं। इस तरह की जो मान्यता होती है वो होता है जो वाकई विरला व्यक्ति कहलाता। तो वैसी भावना, वैसी श्रद्धा जो है वो स्वाध्याय का ही प्रतिफल है, उसी से मिलता है। लेकिन संसार में विपत्तियां कभी कम नहीं होने वाली। हम सोच रहे थे कि भाई जो है इतने साल के हो जाएंगे उसके बाद आराम से वो हो जाएगा, है ना, इतना इकट्ठा कर लेंगे, पेमेंट कमा लेंगे, सैलरी हो जाएगी या जो भी इनकम हो जाएगी, उसके बाद हम ऐश करेंगे। लेकिन वो बढ़ती जाती है ना, आशा रूपी गड्ढा, तृष्णा का गड्ढा जो है वो बढ़ता जाता है। पहले लखपति थे तो करोड़पति बनने की भावना, करोड़पति बन गए तो अरबपति बनने की भावना, अरबपति थे तो टॉप 10 में आने की भावना, टॉप 10 में आ गए तो नंबर 1 बनने की भावना, विश्व का सबसे, मैं ना, मालदार पैसे वाला आदमी। तो ये भावनाएं कभी अंतता इसकी कोई अंतता नहीं है, कभी अंत नहीं आने वाला। और ऐसे ही संसार में है तो कभी विपत्तियां भी नष्ट नहीं होना। हम सोचे कि साहब, मैं तो इस, कई बार लोग कहते हैं कि इस धरती को ही स्वर्ग बना लेते हैं, है ना, अगर हम प्रेम प्यार से रहेंगे तो ये धरती ही स्वर्ग हो जाएगी। लौकिक में कहने में आता है, लेकिन हमारा जैन धर्म तो कहता है प्रेम प्यार में फंसोगे तो और संसार बढ़ाओगे और विपत्तियों को खड़ा करोगे, वीतराग भाव रखोगे तो यहाँ संसार में रह करके भी समता भाव से आनंदित रहोगे। लेकिन अगर यहाँ संसार में रह के भी मोह बढ़ाते जाओगे तो और दुखी होगे। जो पिछली गाथाओं में अपन पढ़ के आए हैं कि जहाँ राग है वहां द्वेष है, और जहाँ द्वेष है वहां राग है। अविनाभाव संबंध की चर्चा अपन ने की थी कि एक के बिना दूसरा नहीं है और दूसरे के बिना, जहां जहां हमें बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति मोह है, उनको, उनका बुरा भला करने वालों के प्रति द्वेष है ना, और जिनके प्रति द्वेष की भावना है, ऑब्वियसली वहां पर कहीं ना कहीं आपको उस चीज से राग है, जिसके कारण आप उस व्यक्ति से, उस सिचुएशन से, उस संयोग से, उस वियोग से आप दुखी होते हैं। तो इस कारण से राग और द्वेष की तो अविनाभाव संबंध वाली परिपाटी है, और वहां हमेशा दुख है ना, वहां सुख हो नहीं सकता। और विपत्तियां ऐसी हैं कि आए दिन आती रहती हैं। हम सोचते रहते हैं कि हम इस एज में आकर के थोड़ा अच्छा हो जाएंगे, है ना। एक वो आता है ऐसे कि एक सन्यासी गांव के बाहर आया, तो वो आके बैठ के तपस्या करने लगा। तो राह चलते ही लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना दे दिया। फिर बाद में लोगों ने कहा कि महाराज आप यहाँ यहाँ पर ये एक टेकरी बना से, यहाँ आप जो है आप आ जाएगा, आप यहाँ बैठ करके और आराम से अपना ध्यान वगैरह सब करें। तो महाराज जी ने जो है अपने वहां पर एक जगह बना ली थोड़ी सी। अब जगह बना ली तो बाद में लोगों ने और सलाह दी कि साहब एक गाय और पाल लीजिए, तो कम से कम आपको शुद्ध दूध, प्राशुद्ध दूध चाहिए तो दूध आपको यहीं का यहीं मिल जाएगा। यानी एक छोटी सी झोपड़ी और बना लीजिए ताकि तूफान उफान आए कहीं कुछ बरसात के समय में। तो ऐसे करते करते झोपड़ी भी बन गई, फिर वो गाय भी आ गई। अब गाय के लिए फिर चारा भी आने लगा, फिर चारे के लिए और सुविधाएं, इनकम कहाँ से आए, तो वो स्रोत बढ़ते जाते हैं। एक विपत्ति खत्म नहीं होती कि दूसरी चालू हो जाती है।
है ना। संसार और ये शरीर भोगों की जो चर्चा जैनिज्म में बताइए, शरीर के प्रति विरक्ति की भावना, शरीर की क्षणभंगुरता की चर्चा हमारे आचार्य भगवान करते हैं। उसका कारण यही है कि शरीर के एक 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 इंच में न जाने हजारों रोग की गणना की गई है। तो इतने रोग इस शरीर में हैं, एक रोग मिटता नहीं है कि दूसरा शुरू हो जाता है। उम्र के हिसाब से रोग आने लग जाते हैं। 40 से ऊपर जाते हो तो चश्मे लग जाते हैं, है ना। 50-60 पर जाते हो तो घुटने दर्द करने लग जाते हैं। और थोड़ा 70 तक जाओगे तो कमर में दर्द आ जाएगा, साइटिका की बीमारी हो जाएगी, चल नहीं पाओगे, व्हील चेयर काम आने लगेगा, है ना। दूसरों के अधीन हो जाओगे, व्हील चेयर चलाएगा तब जाके चला पाएंगे। ऐसे ऐसी समस्याएं बढ़ती जाती हैं, कम नहीं होती। कई बार सोचते हैं कि भाई बेटा हो जाए तो बहुत आनंद आ जाए। बेटा हो जाए उसके बाद अब बेटे की पढ़ाई के लिए चिंता, कौन सा स्कूल अच्छा है बच्चे के लिए, उसकी ढूंढ में, है ना, ढूंढा ढूंढ चल जाती है। फिर वो हो गया तो उसके बाद जब वो बड़ा हो गया तो साहब अब शादी करवाओ इसकी। तो फिर लड़की की ढूंढ कि कहाँ ढूंढे उसको। शादी हो जाए तो साहब पोते का मुंह देख ले, उसके बाद फिर जो है देखेंगे। अब वो पोता भी आ गया लेकिन ये भला आदमी जो है वो घर से निकलना, अरे अपने इंटरनल संसार से भी अलग होना नहीं चाहता। तो ऐसी सिचुएशन बनती, मतलब संसार है तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम्स को जो है नकार नहीं सकते। संसार में प्रॉब्लम आती रहेंगी। इसलिए अगर प्रॉब्लम से बचना है, किसी माँ के गर्भ में नहीं जाना है, 9 महीने औंधे मुंह नहीं लटकना है, तो सबसे बढ़िया तरीका है जैनिज्म के माध्यम से इंटरनल संसार का त्याग करें, उसका अभाव करें। और फिर देखिए आप सहज ही बाह्य में वो वैराग्य प्रवृत्ति आएगी। जब हम मिथ्यात्व का अभाव होगा, राग द्वेष दोनों की परिणति से समता भाव अंतर में आएगा, तो सुख शांति हुए बिना रहेगी नहीं। ये ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। ओनली एंड ओनली दिस इज द वे टू गेट द, है ना, 100% हैप्पीनेस। अगर इफ यू वांट टू अचीव द फुल हैप्पीनेस तो उसका तरीका है राग द्वेष का त्याग, सर्वथा त्याग। उसका नाम है पूर्ण सुखी, निराकुल सुखी, आनंदमय जीवन। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। तो विपदा एक टले नहीं, बाट बहुत सी जोए, और रहट बंधा घटकूप में, कभी न खाली होए। आज से 1500-1700 साल पहले ये ग्रंथ लिखा गया था आचार्य पूज्यपाद स्वामी के द्वारा। उस समय खेत किसान यही रहे होंगे। तो किसानों में जो है वो एक किसान अपनी सिंचाई करने के लिए कुएं में रहट लगाता है। अब आजकल तो रहट दिखना बड़ा मुश्किल है, आपको दिखाएंगे लेकिन अभी यहाँ। सो रहट जो होता है वो पानी को कुएं में से निकाल करके और, है ना, खेत में उड़ेलने के लिए, उसको सप्लाई करने के लिए काम में आती है। तो वो एक गोल चक्र बना होता है, उस चक्र के माध्यम से वो चलता रहता है। तो जैसी वो चक्र की परिणति है, जैसी वो चक्र चलता है, उसी तरह इस संसार का सिस्टम है। क्या है देखो, भावार्थ पढ़ते हैं। संसार घटी यंत्र जैसा है। घटी यंत्र मतलब वही चक्र जैसा है। जैसे घटी यंत्र को उसकी पटलियों पर पैर रखकर चलाया जाता है, पैर से एक पटली दूर करते ही तुरंत ही एक के बाद एक पटली यंत्र चलाने वाले के सामने उपस्थित होती है, उसी तरह संसार में एक विपत्ति दूर करें कि तुरंत ही अन्य अनेक विपत्तियां उसके सामने उपस्थित हो जाती हैं। एक प्रॉब्लम खत्म होती नहीं है साहब कि दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो गई, है ना। इसी का नाम संसार है कि जहां पर समस्याएं बढ़ती जाती हैं, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ना, निराकुलता नहीं है। जहां निराकुल है उसका नाम धर्म है ना। धर्म हमें यह उत्तमे स्थाने धरते इति धर्म, जो उत्तम स्थान पर ले जाए उसका नाम धर्म है। जो निराकुल बनाए उसका नाम धर्म है। धर्म दिखावे का काम नहीं है ना। धर्म व्रत उपवास आदि करके और, है ना, बड़े बड़े होर्डिंग लगा के और मान सम्मान पाने का नाम नहीं है। बल्कि अपनी अंतर्गत जो इंटरनल संसार है उसका अभाव कराए, बाह्य संसार छूटेगा ही छूटेगा।
बोलते हैं ना मुनिराजों को ये सारी चीजें छोड़नी नहीं पड़ती, त्याग करना नहीं पड़ता, सहज ही छूट जाता है। 28 मूल गुण का पालन करना नहीं पड़ता है, मजबूरन नहीं करते वो, सहज ही उनके जीवन में वो पल जाते हैं। ईरिया समिति होती है, मुनिराज 4 हाथ जमीन देख करके चलते हैं, उसका नाम है ईरिया समिति। इसका मतलब है कि वो महाव्रत के धारी हैं, तो अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं। अहिंसा महाव्रत मतलब समझते हैं? अहिंसा महाव्रत मतलब एकेंद्रिय जीव की भी प्रमादवश हिंसा नहीं करना। पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये जो 5 कायिक जीव हैं उनकी हिंसा से बचना, पूर्णता से, सूक्ष्म हिंसा भी नहीं करना, उसका नाम महाव्रत है। क्योंकि अणुव्रत में तो स्थूलता थी, लेकिन अब महाव्रत आ गए तो उसका भी पूरी तरह से त्याग हो गया। इस कारण से जब उनके किसी तरह का हिंसा का या इस तरह का परिणाम नहीं रहता है, तो उनका इंटरनल संसार भी है ना नष्ट होने की कगार में है, और आउटर तो हो ही जाता है। वैराग्य इतना अंतर में है ना, अंतर की ताकत शक्ति इतनी है कि बाहर का संसार उन्हें कुछ लगता नहीं। इसलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। आचार्य कहते हैं कि संसार का नाश करना बहुत जरूरी है, उसका अभाव करना जरूरी है। क्योंकि संसार की व्युत्पत्ति अगर आप समझे, संसरणम इति संसारः, जो घूमता रहे उसका नाम संसार है। ठीक है, आप बार बार घूमे, कभी मनुष्य गति, कभी तिर्यंच गति, कभी स्वर्ग, कभी नरक, इस तरह से भटकता ही रहता है। कभी स्वर्गों में, कभी नरकों में, है ना, ये मानुष तन पा करके और इस तरह से भटकता रहता है, उसका नाम संसार है। तो संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसकी ओर से उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव हो जाता है। अगर संसार और शरीर और भोगों में ही आसक्त रहेंगे तो उसको त्याग क्यों करेंगे? जब बीमारी अच्छी लगने लगे तो उसके लिए डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे? भाई हम डॉक्टर के पास कब जाते हैं? कि जब वो बीमारी हमें अच्छी नहीं लगती, उस बीमारी को से हमें लगता है कि हमारा घात हो सकता है, हमारी डेथ हो सकती है ना, हमारे लिए हानिकारक है, ऐसा सोचते हैं तो हम डॉक्टर के पास भागे भागे दौड़ते हैं। लेकिन जब संसार अच्छा ही लगने लगा कि साहब हमारे पास तो सब सुविधाएं हैं, है ना, माँ बाप का दिया हुआ सब है, हमने खुद भी बहुत कमा लिया है, अब कोई दिक्कत ही नहीं है साहब, सुख शांति है, तो कह रहे हैं कि वो जो इसे संसार ही अच्छा लग रहा है, वो संसार का अभाव क्यों करेगा? तो सबसे पहले तो संसार के प्रति उपेक्षा वृत्ति होना चाहिए। संसार की क्षण भंगुरता का ज्ञान कराया गया, इसीलिए संसार में प्रॉब्लम्स के बारे में बताया गया कि ये जो विपत्तियां हैं वो आती रहेंगी। तुम्हें अभी लग रहा है, लेकिन है ना, बड़े बड़े करोड़पतियों को सड़कपति होते देर नहीं लगती है, और बड़े बड़े सड़कपतियों को करोड़पति होते देर नहीं लगती। एक वो चाइना का या किसी का कंट्री का उदाहरण आता है, एक बहुत करोड़पति अरबपति आदमी था और उसकी डेथ हो गई। अब वो मर गया तो उसका जो ड्राइवर था उससे उसकी पत्नी ने शादी कर ली। अब वो जो ड्राइवर है वो सोचता है कि है ना, ये सेठ जी जिंदगी भर मेरे लिए जोड़ते रहे, मेरे लिए इकट्ठा करते रहे इतना, और आज मैं अरबपति बन गया। तो 1 मिनट नहीं लगा उसको, है ना, सड़कपति से करोड़पति बनते। और करोड़पति को धूल में मिलते भी देर नहीं है, वे हम आप और सब कई घटनाओं को देखते हैं और सुनते हैं। अब सोचिए, एक ऐसी लड़की जो जंगल में जन्म हुआ जिसका, और ऐसे ही किसी एकदम नीच जाति के घर, है ना, या साधारण से किसी परिवार में जाकर के रहने के, वो जंगल में कोई आए होंगे किसान ईसान टाइप के लोग, तो उठा के ले गए और उसको बंजारे टाइप के, और उन्होंने पाला पोसा। लेकिन एकदम सुंदर सुशील लड़की, एक राजकुमार जंगल में शिकार करने पहुंचा, उसने उस लड़की को देखा और वो उस पे मोहित हो गया, और उसने उससे शादी का आमंत्रण दे दिया कि भाई मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। तो पुण्य पाप का ऐसा खेल है कि अच्छे अच्छे सड़कपति भी इमीडिएट करोड़पति बन जाते हैं, और अच्छे अच्छे करोड़पति भी इमीडिएट, है ना, रोड पे आते, शेयर मार्केट डाउन होते ही धराशायी होते हुए, आत्महत्या करते हुए देखे जाते हैं। ये हम और आप सबको अनुभव है इसका।
तो इसका मतलब ये तो पक्का है कि संसार में प्रॉब्लम्स रहेंगी। संसार इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स, है ना। ये मनुष्य भाव इज इक्वल टू प्रॉब्लम्स। यहाँ तो इसीलिए मैंने पहले भी बताया है कि इस संसार को मर्त्य लोग कहा जाता है। मर्त्य लोग मतलब इस यूनिवर्स में आने वाला हर एक बंदा मौत की है ना कगार में है, वो मरने वाला है। वो बर्थडे मना मना करके खुश हो रहा है, मोमबत्तियां है ना बुझा बुझा करके, लेकिन उसे ये एहसास नहीं है कि मेरा 1 साल चला गया है, बहुत कम समय मेरे पास बचा है। वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम। और इस टाइम का अगर हमने सही सदुपयोग नहीं किया तो डेफिनेटली जो है वो फिर पछताना पड़ेगा, है ना। वो उदाहरण आता है कि भाई चिंतामणि रत्न को कौवे उड़ाने में उपयोग करने जैसा है। कि अगर चिंतामणि रत्न मिला है, चिंतामणि रत्न मतलब आपके हाथ में वो रत्न आ जाए, जो चिंता करो जो विचार करो और वो वस्तु सामने आ जाए, उस रत्न को ये मूर्ख जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौवे उड़ाने में काम लेता है कि भाई घर के कौवे उड़ाने, इसलिए वो उतने बड़े है ना चिंतामणि रत्नों को फेंक देता है। तो ऐसे ही मनुष्य भव के लिए कहा गया है कि अगर हमने इस संसार की क्षणभंगुरता को नहीं जाना, इस शरीर की अस्थिरता को नहीं पहचाना, तो चिंतामणि रत्न से कौवे उड़ाने वाला काम हम और आप सब कर रहे हैं, है ना। और ये टाइम निकल चुका है, जितने जितने सब लगा लेना अपना अपना। मैं 40-45 का हूं तो उतने टाइम मैंने कौवे उड़ाने में ही लगाया है, और हम और आप सब ने यही काम किया है। तो वो समझने लायक है। तो इसलिए संसार अवश्य नाश करने योग्य है। संसार के प्रति रुचि का त्याग होने पर, अर्थात उसकी और उपेक्षा वृत्ति होने पर संसार का अभाव होता है। संसार अच्छा लगेगा तो संसार का अभाव होगा ही नहीं। लेकिन संसार क्षणभंगुर है, नाशवान है ना, सदा काल नहीं रहने वाला है, ऐसा प्रतिभास होगा तो एक न एक दिन संसार का अभाव कर जाओगे, है ना। पर पदार्थों के प्रति ममत्व भाव, फिर अहम भाव, कर्तृत्व भाव तथा राग द्वेषादि रूप परिणाम भाव, यह आंतरिक संसार है। इन सबको आंतरिक संसार कहा। मैंने खाली एक वर्ड में आंतरिक संसार बोला, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कहो या ये चारों चीजें कहो, बात एक ही है। ममत्व भाव, पर द्रव्यों के प्रति ममत्व का भाव, शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, ये इनके सबके प्रति ममता का भाव। अहम भाव कि मैं इतना करोड़पति अरबपति, है ना, मैं पुरुष, मैं गोरा, मैं इतना बड़ा, मैं जैन, इस तरह का अंतर में भाव। कर्तृत्व भाव, किसी कार्य के करने में अपने आप को मानना कि मैं नहीं करूं तो हो ही नहीं, है ना, मैं हूं इसीलिए ये सब काम हो रहा है। तो ऐसा अंतर में अहंकार और राग द्वेष रूप परिणाम, ये सब आंतरिक संसार है। इसका नाश पहले, प्रायोरिटी इसकी है। बाहर में आप चाहे कितना, है ना कि साहब हम तो 4 कपड़ों में ही जिंदगी निकालते हैं, हम तो ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, रात्रि भोजन नहीं करते हैं, सब अच्छी बात है, वो कोई बुरी बात नहीं है, सब प्रशंसनीय है। वो सब करना, छान के जल पीना प्रशंसनीय है, रात्रि भोजन नहीं करना प्रशंसनीय है, जमी कंद नहीं खाना प्रशंसनीय है। बट ये समझना, ये प्रायोरिटी है, ये आवश्यक है। ये समझना कि मेरा आंतरिक संसार कितना बड़ा हुआ है, इसका पैरामीटर हमें चेक करना है। मेरा ममत्व भाव कितना है, अहंकार कितना है अंतर में, कर्तृत्व बुद्धि कितनी है, राग द्वेष के परिणाम मेरे कितने चलते हैं। कभी हम इसको नहीं चेक करते हैं, कोई चेक करवाता भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है ना। कोई ये बात बताता भी नहीं है कि अंतर में मिथ्यात्व का अभाव करना है। मिथ्यात्व की बात विरले लोग ही करते हैं, बहुत कम करते हैं जिनका वाकई ये संसार का अभाव होना निश्चित है। जो निश्चित ही है ना भव्य है, निकट भव्य मोह मुक्ति की प्राप्ति करने वाले हैं, उनके ये समझ में आता है इंटरनल। असली अध्यात्म तो ये है जिसे हमें और आपको समझना है। सो अज्ञानता से खड़ा किया हुआ संसार है। भाई हमें देखिए, अब अगर ये 4 चीजें हट जाएं तो मुनिराजों को कोई दुख होता है क्या? अरहंतों को कोई दुखी कर सकता है क्या? कोई मारीच का जीव किसी तीर्थंकर को दुखी कर सकता है, उपसर्ग कर सकता है क्या? या कोई और भी, है ना, कोई और जीव जिस जीव के ममत्व भाव नहीं है, अहम भाव नहीं है, कर्तृत्व भाव नहीं है,
राग द्वेष रूप परिणाम नहीं है, उसको कौन दुखी कर सकता है बताइए। अच्छा, वो खुद कैसे दुखी हो सकता है? तो दुख के कारण ये चार समझ में आ रहे हैं। अब इसका मतलब हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर हम संसार में हैं, संसार का अभाव करना चाहते हैं, है ना, पहली बात तो हम संसार में है ये निर्णय करना है। फिर दूसरा निर्णय करना है कि संसार क्षणभंगुर है, संसार नाशवान है, संसार में प्रॉब्लम आती रहेंगी, समस्याओं का घर है ये, और मर्त्य लोक है ये। इसे मर्त्य लोक भी कहा गया है कि यहाँ आने वाला जिसने जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना निश्चित है। तो इसलिए ये सब चीजें हैं। तो उसका अभाव करने के लिए ये रामबाण औषधि है कि ममत्व भाव नहीं करो, अहम भाव नहीं होना चाहिए, अंतर में कर्तृत्व भाव नहीं होना चाहिए, और राग द्वेष के परिणाम नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये सब अज्ञानता का, एक वर्ड में दे दिया, अज्ञानता का से खड़ा किया गया संसार है। आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग रूप संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है। दो तरह की संसार की चर्चा कर रहे हैं यहाँ। सो अंतर वाले आंतरिक संसार का नाश कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि आत्म स्वभाव की सन्मुखता होनी चाहिए। अपनी आत्मा का वैभव, है ना, आत्मा का सुख, आत्मा का सच्चित आनंद रूप, है ना, स्वरूप हमें ख्याल में आना चाहिए। तो आत्म स्वभाव की सन्मुखता से उसका नाश होने पर बाह्य संयोग संसार का भी स्वयं अभाव हो जाता है, उसके लिए करना नहीं पड़ता है। जब अंतर में मिथ्यात्व की बेड़ियां टूटती हैं, कर्तृत्व, अहंकार, ममत्व का, है ना, ये बेड़ियां टूटती हैं, उस व्यक्ति को घर छोड़ना नहीं पड़ता है, छूट जाता है। उस व्यक्ति को अहिंसा का पालन करना नहीं पड़ता है, स्वयमेव हो जाता है। इसलिए स्वयं शब्द डाला कि स्वयमेव ही बाह्य जो संयोग रूप संसार है, स्त्री पुत्र मकान जायदाद राजपाट, ये सब जो है वो सहज छूट जाते हैं। अंतर की परिणति मेन चीज है, उसका हमें, उसके लिए प्रयास करना है, उसका अभ्यास हमें करना चाहिए। देखिए रहट यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वीडियो। तो एक किसान जो है वो रहट से उस पानी को निकाल रहा है, और एक एक करके आप देखिए उसमें कि वो एक आता है डब्बा और फिर दूसरा आ जाता है। तो कभी एक जैसा नहीं रहता है, बदलता जाता है ना, एक आ रहा है दूसरा जा रहा है। ये एक्चुअल रहट है जो देखने में बहुत कम मिलता है। तो यहाँ मैंने आपको ये दिखाया। देखिए दूसरे, इसके बाद आगे की गाथा में आचार्य कहते हैं, तो ठीक है, मान लिया कि भी विपत्ति आती रहती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जिनके पास करोड़ रुपए हैं, जो अरबपति हैं, जो मालदार हैं, वो तो प्रॉब्लम्स का को फेस कर सकते हैं। वो तो उन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं साहब? है साहब, ये जो टाटा अंबानी बिरला, इनकी तो कोई भी प्रॉब्लम आए तो ये तो चंद मिनटों में दूर कर लेते होंगे, है ना। लेकिन उनको भी जो है मूंग दाल का पानी पी करके अपना नाश्ता शुरू करना पड़ता है। इतने बड़े इतने बड़े वैभव वाले भी जो है वो चाह करके उस चीज को भोग नहीं पाते हैं। उतनी वेद, है ना, उतनी टेंशन, जितना जितना परिग्रह बढ़ता है उस परिग्रह के प्रमाण से ही जो है वो समस्याएं भी बढ़ती जाती हैं, उतनी आकुलता बढ़ती जाती है। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा, व्यक्ति की टेंशन बढ़ती जाती है कि कहाँ टैक्स बचाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से, है ना, एकदम सही इन्वेस्ट करूं कि मुझे उसका प्रॉफिट हो जाए। इस तरह के परिणाम आने लगते हैं। फिर कहाँ मैं उसको लगाऊं, है ना। अब देखो कहा जाता है ना कि एक नंबर कौन सा है, कि भाई दो नंबर कहाँ है। सो वो वाली चीजों में उलझ जाता है, और जैसे जैसे बढ़ता जाता है उतना उतना दुखी होता जाता है। और जिसके पास कुछ नहीं है उन्हें कोई टेंशन ही नहीं है। किसान का ही ले लें। किसान क्या करता है, छक करके सोता है, खाली एक रोटा खाता है और एक प्याज लेकर के, और जो भी खाता हो अपना, है ना, छाछ पी करके, और एक रोटा जो उसके पास रहता है, जो बना के लाती है उसकी महिला, वो खा करके, और ऐसी नींद सोता है कि उस नींद के लिए बड़े बड़े ये टाटा बिरला आदि बड़े लोग भी जो है लालायित रहते हैं कि काश हमें नींद आ जाए, और लोगों को नींद की गोलियां खा करके सोना पड़ता है। सो यहाँ फिर वो प्रश्न करता है, शिष्य भी बड़ा चालाक है, तो कहता है कि साहब ठीक है,
है ना। आप कह रहे हो कि प्रॉब्लम आती रहती है, ये संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है, रहट की तरह है, एक चला जाता है तो दूसरा आ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम चलती रहती हैं। तो जिनके पास मालदार हैं वो तो प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं ना। तो उसका जवाब देते हैं, यहाँ पढ़ते हैं गाथा। दुर्जयना दुर्जयेन अनुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थमन्यो जनः कोऽपि जरवानीव सर्पिषा। अर्जन रक्षण है कठिन फिर भी सत्वर नाश, रे धनादि का सुख यथा घृत से ज्वर ना नाश। पुनः शिष्य ही कहता है, भगवान सभी विपत्ति वाले नहीं होते। आप कह रहे हो ना कि प्रॉब्लम आती रहती है, सब प्रॉब्लम वाले नहीं है इस संसार में, बहुत है ना, कोई अमीर है कोई गरीब है, हर तरह के लोग हैं भगवान यहाँ दुनिया में। संपत्ति वाले भी देखने में आते हैं, अर्थात सभी संसारी संपत्ति वाले विपत्ति वाले दुखी नहीं होते, क्योंकि कितने ही लक्ष्मी वाले लोग भी देखने में आते हैं। कह रहे कि बहुत पैसे वाले भी हैं लोग, खूब पैसा है उनके पास, कोई कमी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हो कि सब दुखी हैं। उनकी आंखें खोल रहे हैं इस गाथा के माध्यम से। अगर कोई ये कहता है, गुजरात में तो ये कहा जाता है कि जो मालदार होता है, पैसे वाला होता है, उसको बोलते हैं सुखी मानस छे, है ना, ये भला मानस मतलब सुखी है। सुखी की कल्पना हमने क्या कर रखी है कि जिसके पास दो दो कारें हैं, है ना, दो चार बंगले हैं, बैंक बैलेंस बहुत है, और ये सारी चीजें हैं, वो बहुत सुखी हैं। लेकिन हमने ऐसे भी देखे हैं जिनके घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन वो खा नहीं सकते, डॉक्टर ने खाने से मना कर दिया है, मीठा नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, है ना, बहुत और सारी चीजें हैं जो नहीं कर सकते। किसी के घर में, है ना, बहुत पैसा था, लेकिन उसके घर में बेटा जो है ऐसा पैदा हुआ कि वो अपंग है, अष्टावक्र जैसा, 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा वैसा है, कुरूप पैदा हो गया। ऐसे कई उदाहरण जगत में देखने को मिलते हैं। उसका कारण है कर्म विधान, उसका कारण है पुण्य और पाप, उसका कारण है नाम कर्म का उदय, है ना, नौकर्माधिक द्रव्य कर्म, ये सब हैं जिसके कारण से सभी एक जैसे नहीं मिलते। पांचों उंगलियां कहते हैं ना लौकिक में कि पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, सबके अलग अलग रूप हैं। किसी को बहुत पैसा मिल गया है तो उसको मानसिक संतुष्टि नहीं है, किसी को शारीरिक संतुष्टि है ना, तो मानसिक नहीं है, किसी को मानसिक है तो आत्मिक नहीं है, आध्यात्मिक नहीं है, सोशल नहीं है, कितनी तरह की समस्याएं जो है वो रहती हैं। सो अर्जन रक्षण है कठिन फिर भी सत्वर नाश। देखो सबसे पहले तो पैसा कमाना कठिन है, इसलिए लिखा है दुर्जयन। दुर्जयन मतलब कठिनता से कमाते हैं, खून पसीना एक कर देते हैं, तब जाकर के कहीं पैसा आता है ना, ऐसे ही नहीं आ जाता साहब, पैसा कमाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। तो अर्जन रक्षण है कठिन, और उसकी रक्षा करना, फिर कमा लिया तो रक्षा कैसे करो साहब, तो पैसे की रक्षा करना भी बहुत कठिन है। फिर भी सत्वर नाश, और अगर रक्षा भी कर लोगे तो नष्ट जल्दी हो जाता है। वैसे को धन को, लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है, वो कभी एक जगह रहती नहीं है, आप लाख कोशिश कर लो लेकिन वो एक जगह टिकती ही नहीं है ना, कभी रहता ही नहीं है, वो पैसा बदलता ही रहता है, जाता रहता है। रे धनादि का सुख यथा घृत से ज्वर ना नाश। कह रहे कि ये रुपये पैसे से जो तुम सुखी मानते हो ना, वो सुख कैसा है कि कोई बीमार बुखार से पीड़ित 103 फीवर वाला घी का लेप करके शरीर पे लेप कर ले, या घी पी ले, और ये माने कि मैं जो है वो स्वस्थ हो रहा हूं। क्या गजब का उदाहरण दिया है यहाँ पर कि कोई व्यक्ति, कोई मूर्ख व्यक्ति बीमारी में क्या करे कि घी पी करके और ये माने कि मेरा तो अब बुखार जो है वो, मैं तो स्वस्थ हूँ साहब। देखिए धन को सुरक्षित रखना आसान नहीं है ना, लोग इसलिए उस लॉकर खुलवाते हैं, कहीं कहीं कहाँ कहाँ नहीं फंसाते हैं, है ना, छुपा छुपा के ले जाते हैं। गोल्ड है तो शरीर के अंगों उपांगों में कहाँ कहाँ फंसा करके, और है ना उसकी तस्करी करके और ले जाते हैं। फिर सरकार से बचाने के लिए, 2 नंबर का पैसा बचाने के लिए तिजोरी
है ना। और घर में तिजोरियां रख लेते हैं, कमरों में रख लेते हैं, बेड के नीचे भर लेते हैं। अभी पिछले कोरोना टाइम में एक बहुत बड़ा वो आया था किसी है ना भारत में, कि बहुत घर के अंदर पूरी नोट ही नोट से भरे हुए पूरे कमरे में, जहां देखो वहां है ना 500 500 की गड्डियां, 1000 1000 2 2000 की गड्डियां ही मिली। तो धन को सुरक्षित रखना आसान नहीं है, जितना पैसा बढ़ता है उतना ही प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए एक संस्कृत का श्लोक लिखा है धन के बारे में। यस्यास्ति वित्तं स नरकुलीन, स पंडित स श्रुतवान् गुणज्ञ, स एव वक्ता स च दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ते। इस समय अभी जो है वो पैसा ही सबसे मेन चीज है ना। इस दुनिया में पंचम काल में हाय पैसा है पैसा, है ना। पैसा पैसा ही सब कुछ है। तो इस समय कलयुग में जिस व्यक्ति के पास पैसा है उसे कुलवान कहते हैं। ऐसा समझा जाता है, उसे ही पंडित, उसे ही श्रेष्ठी, उसे ही गुणवान वक्ता देखने योग्य माना जाता है। क्योंकि सभी गुण जो हैं वो धन में ही है ना, पैसा रुपया उसी में रहते हैं, सोने में ही रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसके पास पैसा है वो चाहे कैसा भी हो तो भी वो गुणवान कहा जाता है। लोग उसकी वाहवाही करते हैं समाज में। जहां कहीं भी हम जाते हैं तो पैसे वालों की पूछ होती है, उनको माल्यार्पण किया जाता है, उनका तिलक लगाया जाता है, उनको स्टेज पे बिठाया जाता है, उनसे रिबन कटवाई जाती है। तो पैसा ही सब कुछ है साहब इस दुनिया में तो। और देखिए एक और संस्कृत श्लोक है, सही भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्रा। है ना। आप देखिए अपने यहाँ 10 लक्षण की पूजन में ध्यानत राय जी ने कहा है कि चोरन के पुरनाभ से सरल स्वभावी होए ताके घर बहु संपदा। कह रहे कि जो संतोषी होगा वो बहुत संतोषी सदा सुखी, लौकिक में भी कहा जाता है। जिसको संतोष है वो सुखी है। और जिसको हाय हाय है, हाय पैसा मैं इतना कमा लूं, ऐसा कर लूं, पैसा तो पुण्य प्रमाण आता है। ये मान के ये बैठा है कि है ना मैं करता हूं, मैं ऑफिस जाता हूं, या मैं ये चलाता हूं, मैं पढ़ाता हूं तो पैसा आता है। लेकिन पैसा तो पुण्य के प्रमाण से आता है। लेकिन ये मान के बैठा है कि मेरे करने से होता है, ये सबसे बड़ी विपरीत मान्यता। देखो सही भवती दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, जिसकी तृष्णा बहुत बड़ी है वह व्यक्ति सबसे दरिद्र है, गरीब है। जिसकी तृष्णा है, जो हमेशा हाय हाय करता रहता है, तो यस्य तृष्णा विशाला सही भवती दरिद्रो, वही दरिद्र होता है। और मनसी च परितुष्टे को अर्थवान को दरिद्र। कह रहे कि मन से संतुष्ट होने पर तो ना तो कोई दरिद्र है ना कोई धनवान है। धनवान भी अगर मन से संतुष्ट है तो वो है ना, न धनवान है न गरीब है। गरीब और अमीर की वो क्या कर रखी है हमने, तो कह रहे कि वो व्यक्ति दरिद्र है जिसकी तृष्णा बहुत ज्यादा है। एक और श्लोक देखिए बहुत मजेदार है, जो कि ये धन की है ना हमारी आंखें खोलने वाला है। अर्थानाम अर्जने दुखम, पैसा कमाने में बड़ा दुख है साहब। अर्थ अर्थ मतलब होता है मनी, पैसा। अर्थानाम अर्जने दुखम, अर्जितानाम च रक्षणे। जो अभी ये गाथा कह रही है वही सेम संस्कृत की का श्लोक भी कह रहा है कि पैसा का अर्जन करना कठिन है और अर्जितानाम च रक्षणे, अर्जित किए हुए का रक्षा करना वेरी डिफिकल्ट। आए दुखम व्यय दुखम, कह रहे कि पैसा आता है तो भी दुख देता है, खर्च हो जाता है तो भी दुख देता है ना। किसी ने आकर के और रेड लगा ली, इनकम टैक्स वाले आकर के पैसे लेके चले गए, किसी ने उधार लिया और आपका पैसा वापस नहीं लौटाया, कोई ठग चोरा के ले गया। कितनी समस्या है। जितने पैसे वाले हैं, करोड़पति हैं, उनके सबके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन उन सीसीटीवी कैमरों के लगे होने के बाद भी ठग छोड़ते नहीं उनको, फिर भी वो चुरा करके ले जाते हैं। सो अर्थानाम अर्जने दुखम अर्जितानाम च रक्षणे, आये दुखम व्यये दुखम धिक अर्था कष्ट संश्रया। कह रहे कि धिक्कार है इस पैसे को इकट्ठा करना है, कि अगर इस पैसे को इकट्ठा करने से दुख बढ़ता है
तो इकट्ठा करने, और फिर सबसे बड़ी ये है ना डिसक्वालिटी समझ लीजिए इसकी, कि आप इसको अगले भव में ले नहीं जा सकते। कोई है ये बताए कि भाई साहब मैंने 10 करोड़ इकट्ठे कर लिए, तो मैं 5 करोड़ अगले भव के लिए मैंने सेव करके रख लिए। तो मेरे साहब नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे कितना इकट्ठे है ना मोती माणक इकट्ठे कर लें, वो सब हमें यहीं छोड़ के जाना है, वो साथ में जाने वाला नहीं है। ये श्लोक जो है वो हमारे काम का है, समझने लायक है। गौरवम प्राप्यते दानात न तो वित्तस्य संचयात। भाई गौरव किससे मिलेगा? तो कह रहे हैं दान देने से गौरव मिलेगा। पैसे का दान करने से या जो भी दान करने से गौरव की प्राप्ति होती है। न तो वित्तस्य संचयात, पैसे को इकट्ठा करके रखने से और बैंक बैलेंस बढ़ाने से कभी भी गौरव नहीं मिलता। स्थिति ही उच्च पयोदानाम। कह रहे हैं कि ऊंची स्थिति किसकी होती है इस संसार में? तो कह रहे हैं बादलों की। पयोद शब्द है, पर्यायवाची शब्द है। पयम ददाती इति पयोदह, मतलब जो पय मतलब पानी होता है, पानी को जो देता है उसका नाम पयोद। सो कह रहे हैं पयोदानाम स्थिति उच्चई। पयोदानाम स्थिति उच्चई, बादलों की स्थिति हमेशा ऊपर होती है, क्योंकि बादल हमेशा पानी देते रहते हैं, दुनिया को देते हैं निस्वार्थ भाव से। कोई बादलों को है ना वर्षा करके कोई फायदा नहीं हो जाना है, लेकिन हमें और आपको जरूर उससे फायदा होता है। तो निस्वार्थ भाव से बादल जब जो है वो जल की वर्षा करते हैं, तो उनकी स्थिति हमेशा ऊपर होती है। और पयोधी नाम, पयोधी मतलब समुद्र होता है, तो समुद्र की स्थिति क्या है? तो अधः स्थिति है ना, उसकी स्थिति नीचे है। समुद्र नीचे रहता है क्योंकि इकट्ठा करता रहता है, जोड़ता रहता है। तो आप सोचो, इस श्लोक से सारी सिस्टम समझ में आ जाता है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये है ना यूनिवर्सल ट्रूथ है कि अगर इकट्ठा करोगे तो बहु आरंभ परिग्रहस्य नरकस्य आयुषः। तत्वार सूत्र का एक सूत्र है कि बहुत आरंभ और परिग्रह को इकट्ठा करोगे तो नरक जाओगे भैया। और अल्प आरंभ और परिग्रह से है ना मनुष्य से आयु। और अगर अल्प आरंभ कम, थोड़े में जो काम हो सकता है ना, लेकिन फिर भी 4 कमरों का फ्लैट चाहिए या 4 कमरों का बंगला चाहिए। है कौन? पति पत्नी दोनों। सो 2 लोग हैं, लेकिन देखें उनके घर में जाकर के तो 4-6 कमरे हैं, स्विमिंग पूल है ना, और न जाने दुनिया भर की चीजें। तो बहु आरंभ परिग्रह से नरकस्य आयुष अधोगति, है ना। बहुत इकट्ठा करोगे तो नीचे जाओगे, हल्के फुल्के रहोगे तो ऊपर उठ जाओगे। तो ये सिस्टम है, तरीका है कि हल्के फुल्के रहें, जितनी आवश्यकता है उतना करें। क्योंकि धन की गति, वो आता ना पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। कह रहे कि अगर पुत्र कपूत है तो भी इकट्ठा करके क्या करोगे उनके लिए, वो सब बर्बाद कर देगा। और अगर पुत्र सपुत्र है, अच्छा संस्कारी है, आपने उसको योग्य बनाया है, तो भी इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, वो कमा लेगा ना, वो खुद कर लेगा। तो इसलिए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है ना। जितनी आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से उतना रखें, उतने देखें, और बाकी का जो है उससे निर्भर होने का प्रयास किया जाना चाहिए। भावार्थ पढ़ते हैं, 5 मिनट और है। जैसे साम ज्वर से पीड़ित कोई एक मूर्ख जन घी के उपयोग द्वारा अपने को स्वस्थ निरोगी मानता है, उसी तरह कोई एक मनुष्य महाकष्ट से और दुख से उपार्जित तथा रक्षित ऐसे क्षण भंगुर धनादिक से अपने को सुखी मानता है ना। देखिए उसके धन की विशेषताएं बताइए आप, कि महाकष्ट से अर्जित, उपार्जित लिखा ना, बहुत कष्ट करना पड़ता है तो पैसा इकट्ठा होता है। फिर उसकी रक्षा करना कठिन है। फिर वो नश्वर है, वो कभी रहने वाला नहीं है। चंचल है, चंचल कहा गया ना धन को, तो धन की स्थिति चंचला है, वो हमेशा रहने वाली नहीं है। हर कोई जो मिलीनियर है या बिलीनियर है, वो आपको अपनी स्टोरी सुनाते हुए मिल जाएगा। वो कहता है साहब मैं जब दुबई में आया था या मैं कहीं गया था तो एक सूटकेस लेके गया था, है ना, मैं अपने घर से निकाल दिया गया था। या मैं जब घर से निकला था
तो मेरे पास सिर्फ ये 50 का एक नोट था, और आज देखो, आज मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया है ना। ऐसे स्टोरी बताने वाले मोटिवेशनल आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन कह रहे हैं कि वो धन इकट्ठा करके उसने कोई बड़ा काम नहीं किया, उसने तो और नीचे जाने का काम किया है ना। पयोधि नाम अध स्थिति, पयोदानाम, है ना, ऊर्ध्व स्थिति। बादलों की स्थिति उच्च होती है, समुद्र की स्थिति नीची। हमेशा जीवन में इतना सा याद रखें तो बहुत कुछ हो जाएगा, है ना। बहुत कुछ, हमारी जो इंटरनल संसार है उसको नाश करने के लिए इतना विवेक ही काफी है, इतनी सोच ही काफी है कि भाई जो है वो इकट्ठा करने से नीचे जाएंगे, और कम करते जाने से, आसक्ति है घटाने से ऊपर बढ़ेंगे। ऊर्ध्वगमन जाना है कि नीचे जाना है, तो नीचे तो नरक है, 7 नरक है, और ऊपर स्वर्गों से भी ऊपर जाएंगे तो सिद्ध शिला विराजमान है। जैसे ज्वर का व्यक्ति घी का लेप करके या घी पी करके ये मानता है कि मैं ठीक हो गया हूं, उसी तरह धन के का लोभी व्यक्ति, लोल है ना, लालची व्यक्ति, ये मानता है कि धन इकट्ठा करने से मैं सुखी हो गया हूं, तो ये सबसे बड़ा उसका मिथ्यात्व है। जैसे शाम ज्वर में घी का उपयोग करने से बुखार मिटने के बदले बढ़ता है, ठीक है, वो घी खाओगे तो और बुखार बढ़ता है। उसी प्रकार धनाधिक की ममता से सुख के बदले दुख ही बढ़ता है ना। वो होना सुखी चाहता था, लेकिन वो दुख ही बढ़ जाता है, क्योंकि उसको उपार्जित करने में दुख, उसका रक्षण करने में दुख, और उसका नाश होने पर, वियोग होने में दुख होता है। इस प्रकार प्रत्येक दशा में धन दुख का ही निमित्त कारण है। इसलिए लक्ष्मीवान लोग धनादि से सुखी हैं, ऐसा मानना मूर्खता है, भ्रम मूलक है। शिष्य ने प्रश्न किया था ना कि साहब आप कह रहे हो कि, है ना, हमेशा प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं। 12वीं गाथा में कहा कि ये संसार प्रॉब्लम से भरा हुआ है, तो साहब ऐसा नहीं है, संसार में सुखी लोग भी हैं, ये बता रहा था शिष्य। तो आचार्य ने यहाँ इस गाथा के माध्यम से ये बताया कि बेटा ऐसा नहीं है, पैसा आएगा तो पहले तो इकट्ठा करने में दुखी होगे, उसकी रक्षा करने में दुखी रहोगे, ताले लगाते फिरोगे, है ना, गार्ड बिठाओगे, के सीसीटीवी कैमरे लगवाओगे, और न जाने क्या तामझाम करोगे, और फिर कदाचित चला गया तो बहुत दुखी होगे। तो इसलिए लक्ष्मी जो है वो कभी, इसलिए चंचला कहा गया है, वो कभी रहती नहीं, कभी टिकती नहीं है। लेकिन एक ज्ञान ऐसा है जो सदा काल रहता है, हमेशा रहता है। देखिए जनरली लोग जो हैं वो हमारे जीवन को या डेली की लाइफ को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 8+8+8, 8 या 24, 24 घंटे हम सबको मिले, हम और आप सबको, है ना, प्रकृति ने, विधाता ने, जो भी कहो, 24 घंटे सबको दिए हैं। अब इन 24 घंटों का सदुपयोग हम किस तरह से करें, ये हम और आप पर डिपेंड करता है। देखिए यहाँ लिखा है 8 hours फॉर ऑनेस्ट हार्ड वर्क। अगर आपको संसार में रहना है, थोड़ा बहुत काम चलाना है, तो 8 घंटे काम धाम करिए, 8 घंटे अच्छी नींद लीजिए, और बाकी के जो 8 घंटे बचे हैं उसको भी डिवाइड कर दिया है, 3 FS, 3 HS और 3 SS। क्या है ये? तो कह रहे हैं कि 3 घंटे फैमिली को दीजिए, फ्रेंड को दीजिए, और फेथ मतलब विश्वास को दीजिए, और 3 घंटे जो है वो हेल्थ को दीजिए, 3 घंटे हाइजीन को, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि शरीर में ही आत्मा विराजमान है। तो अगर शरीर का ख्याल नहीं रखोगे तो आत्मा का कैसे ख्याल होगा? कैसे इंटरनल संसार को का अभाव करोगे? तो पहले शरीर का भी थोड़ा ख्याल रखें। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, लेकिन उसको छोड़ना है ये भी ख्याल में रखें। और हॉबीज, जो भी आपकी हॉबीज हैं, फिर जो 3 घंटे हैं उसमें सोल, आत्मा के लिए लिखा है 3 घंटे। हम तो 3 घंटे क्या, 1 घंटा भी नहीं निकालते, है ना, एक क्षण भी आत्मा के विचार के लिए 24 घंटे में हमारे पास टाइम नहीं है। फिर सर्विस या स्माइल इस तरह का दिया है, लेकिन इसमें अपने लिए समय निकालना बड़ा कठिन है। ये 888 वाला, 888 वाला जो फॉर्मूला है, उसमें कहाँ आत्मा के लिए टाइम है वो हमें पहचानना है ना। वी शुड हैव टू, है ना, गिव द स्लॉट फॉर और सेल्फ, हमारे लिए हम अपना टाइम कितना देते हैं। 24 घंटे में मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, या मैं सतचित आनंद से भरपूर हूँ,
ऐसी परिणति, ऐसी विचार धारणा करने वाले के ब्लड शुगर नहीं होता है, उसकी और कई बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। उससे ये कोई लौकिक फायदे नहीं है, लेकिन अंतर में वो परिणाम नहीं रहते हैं तो बाकी की विपरीतताएं नहीं होती हैं, तो शारीरिक व्याधियां भी जो हट जाती हैं, पुण्य का संचय होता है। जब हम अपने आत्मा के स्वरूप का भान करते हैं, सामायिक करते हैं, चिंतन करते हैं, है ना, अपना चिंतन, आत्मचिंतन करते हैं, तो उस समय पुण्य का संचय होता है और शारीरिक व्याधियां जो है वो दूर हो सकती हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इसलिए अपने लिए समय निकालना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम इन 888 फॉर्मूला में कहीं नहीं देखते हैं। हम सब जो है इस तरह से शरीर की क्षणभंगुरता को जान करके, धन की नश्वरता को जान करके, और अपने इंटरनल संसार का पहले अभाव करें और मुक्ति की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी लोग खड़े हो जाएंगे। जिनवाणी स्तुति। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रैव जान वे को बंध विधिमान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य उर आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धूप। सभी 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करें। बोले द्वादशांग जिनवाणी मात की जय हो। बोले महान जैन धर्म की जय हो। बोले समस्त वितरागी संतों की जय हो। जय जिनेन्द्र।